पवन के साथ ये घटना तब हुई जब वो 21 साल का था। उसका गांव उत्तराखंड के एक दूर दराज के इलाके में है। यूं तो पहाड़ी लोगों के लिए रात को पहाड़ों में घूमना आम बात है, पर उस रात जो उसके साथ हुआ उसके बाद से वो जब कभी पहाड़ों में अकेले निकलने के बारे में सोचता भी है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव वापस आया था। उसके आने की खुशी में सारे बचपन के दोस्तों ने प्लान बनाया कि गांव के पास ही एक ट्रैक पर जाएंगे। उन्होंने अगली सुबह ट्रैकिंग शुरू की। ये ट्रैक करीब 8 घंटे का था और रास्ता बेहद खूबसूरत था। आधे से ज्यादा ट्रैकिंग करने के बाद थकान और तेज धूप के कारण उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए और वो सब वहीं बैठ गए। अभी यहाँ बैठे कुछ ही घंटे बीते थे कि अचानक पवन के कानों में किसी बच्चे की आवाज आई। कोई छोटी बच्ची अपने पापा को बुला रही थी। अभी कुछ ही मिनट और बीते थे कि अचानक फिर वो आवाज गूंजी। तभी अचानक पवन की आंख खुली। वो समझ गया कि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा है। शाम हो चुकी थी, हर तरफ शांति थी। उसने अपने दोनों दोस्तों को उठाया और ट्रैकिंग पर बढ़ चला। पवन और उसके दोनों दोस्तों ने अपने फोन की फ्लैशलाइट और टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर कुछ ही देर में दोनों की बैटरी खत्म हो गई। कोई और चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने अंदाजे से एक रास्ता पकड़ लिया। वो कई घंटों तक इस रास्ते पर चढ़ते रहे और चढ़ाई बढ़ती जा रही थी। रास्ता पतला हो रहा था और वो थे कि अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। पवन को हर समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता उसे सिर्फ पेड़ और झाड़ियां ही नजर आती। कई घंटों तक जंगल में भटकने के बाद वो समझ गए कि वो सही रास्ते से काफी दूर आ चुके हैं। शायद वो चलते चलते किसी दूसरे ही पहाड़ में पहुंच गए थे। उनका शरीर अब थक कर चूर हो गया था। सूरज ढलने से पहले ही उन्होंने एक सही जगह पर अपना तंबू लगा दिया, लेकिन तंबू लगाते वक्त पवन को झाड़ियों से फिर से एक छोटी बच्ची की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई बच्ची उसे कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, पर वो समझ नहीं पा रहा था। पवन ने फिर से उसे मन का वहम समझा और सीधा खाना खाकर सो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके शरीर को कोई घसीट कर कहीं ले जा रहा है। जब उसने गर्दन उठाकर देखा तो उसे एक भयानक दानव जैसा आदमी दिखाई दिया। तभी उस आदमी ने पवन को पलट कर देखा तो उसकी चीख निकल गई और उसने पवन पर अपने पंजों से वार कर दिया और फिर अचानक उसकी नींद टूटी। इस बार भी उसने खुद को अपने ही टेंट में लेटा पाया, मगर अब आसपास ठंडक पड़ गई थी, क्योंकि टेंट के पास पड़ी लकड़ियों को जलाकर जो आग उन्होंने लगाई थी वो अब बुझ चुकी थी। जब उसने पलट कर देखा तो महसूस किया कि उसका एक दोस्त उसके बगल में आराम से लेटा है, मगर दूसरा दोस्त टेंट से गायब था। पवन फौरन बाहर निकला और अपने दोस्त को तलाशने लगा, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। जब वो थक हार के टेंट लौटा तो उसका एक दोस्त अब भी टेंट में आराम से लेटा था। उसने उससे सारे वाक़े के बारे में बताया कि तभी उन्हें टेंट के बाहर एक काली परछाई दिखी जो ठीक पवन के सपने में आए दानव जैसी थी। तभी उन दोनों की नजर उस परछाई के पैरों में पड़ी जो इस वक्त हवा में तैर रहे थे। ये देख वो बुरी तरह घबरा गए और ये देखते ही दोनों के मुंह से चीख निकल गई जो उस दानव नुमा परछाई ने सुन ली। वो फौरन रफ्तार से आया और पवन के टेंट को उसके तीखे नाखूनों से चीर दिया। उस फटे हुए टेंट के कपड़े से अब वो दानव पवन और उसके दोस्त को साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक बेहद डरावना चेहरा जो शायद सड़ गल चुका था, लंबे लंबे बाल और उससे भी लंबे उसके पंजों के नाखून, उसके नुकीले दांत और गुस्से से लाल आंखें तो कोई जानवर जैसी लग रही थी। वो फौरन बिना कुछ सोचे समझे बाहर भागे। ये क्या हो रहा था? थोड़ी दूर भागने के बाद वो एक अजीब से रास्ते पर पहुंच गए। बहुत ही सकरा रास्ता, पूरी तरह फिसलन से भरा। पवन को भागते हुए महसूस हो रहा था जैसे कुछ नुकीला बार बार उसके शरीर पर लग रहा है,
लेकिन वो भाग रहा था और कुछ देर बाद झाड़ियों के बीच जाकर गिर गया। कुछ वक्त तक सब शांत हो गया। तभी वहां से कुछ ही दूरी पर एक गांव नजर आया। पवन और उसका दोस्त अपनी जान बचाने के लिए उस गांव की तरफ भागे। तभी पवन ने देखा कि उसके दोस्त की शर्ट खून से लथपथ है और उसके हाथ पर एक गहरा घाव है जिससे लगातार खून बह रहा है और हूबहू वही निशान पवन के सीने पर भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह नोचा हो। तभी अचानक उन्हें उस दानव की चीख सुनाई दी। भागते भागते उनका शरीर बेजान हो गया। वो दोनों बुरी तरह से घायल हो चुके थे। तभी गांव के एक चौकीदार ने उन्हें अपनी तरफ आते देखा। उसने पवन और उसके दोस्त को ऐसी हालत में देख शोर मचाना शुरू कर दिया और कई गांव वाले वहां जमा हो गए। पवन और उसके दोस्त गांव वालों को देखते ही बेहोश हो गए। पूरे एक दिन की बेहोशी की हालत में रहने के बाद उन्हें होश आया। उनकी नजर जब शरीर पर पड़ी तो देखा कि जगह जगह गहरे गंभीर घावों पर पट्टी बंधी थी। उनके होश में आते ही गांव के मुखिया ने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि उन दोनों का बचना किसी जादू से कम नहीं था, क्योंकि उस पहाड़ में कई काले तंत्र करने वाले तांत्रिक वास करते थे और कई सालों पहले एक आदमी वहां उनको काबू करके उनकी शक्तियां पाने गया था। उस आदमी ने उनकी शक्तियों पर काबू पाने के लिए कई जानवरों और इंसानों की बलि भी दी और फिर वो उन्हीं पहाड़ों में कहीं गायब हो गया। लेकिन वहां के लोग मानते हैं कि वो आदमी अभी भी काली शक्तियों की मदद से जिंदा है और उन्हीं पहाड़ियों में अपने अगले शिकार का इंतजार करता है। मुखिया ने बताया कि गांव की एक लड़की खेलते खेलते गलती से वहां चली गई थी और फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। माना जाता है कि उस आदमी की आत्मा ने वहां उस लड़की की बलि दे दी, पर आज भी अगर कोई वहां जाता है तो उसके साथ भी वही होता है। पवन अब सोच रहा था कि टेंट से जो उसका दोस्त गायब हुआ है, क्या वो वापस घर आ पाएगा।